दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मंत्र बोध। उस्तत निंदायक कर जान, दुख सुख कंचन लोह समान। नूरी गोविंद गाए मना एक साहिब सब में जान। संतन में ए पापिन में एक ही आए धर्मन में। नूरी गोविंद गाए मना सतगुर साई मुल्कन में। पीर पैगंबर औलिया सब एक जा सुंदर रूप। नूरी गोविंद गाए मना हर हंद जागे ज्योत अनूप। सुख साचो जी तू चाहे, संत जना के चरणा वे। नूरी गोविंद गाए मना दुर्लभ उत्तम मानिक देह। नूरी गोविंद गाए मना दुर्लभ उत्तम मानिक देह। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान। यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, थद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो। रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 456। पुस्तक परचा तिन कया परे। एक प्यास सची दिल में धरे। ना तिन तस्बी ना तिन माला। पियन पूर पूर प्रेम प्याला। ना तिन मस्जिद ना तिन मंदिर। देवल तिन जे आहे दिल अंदर। कीन रखन से व्रत के रोजा। तिन नूरी ने माणी दिल दर्द सोजा। तिन नूरी ने माणी दिल दर्द सोजा। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। 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 चरण कमल में सिर निवार
उठत बैठत महिमा गाऊं। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल तारा। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी मुक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, राशि अंजलि कीज कबूल। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। सुख सागर में आएगी मत, जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत, जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन के मारे मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन के मारे मारे। सुख सागर में आएगी मत, जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत, जाओ रे प्यासा प्यारे। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। सुख सागर में आएगी मत, जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत, जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ देख संतन मेला। गफलत छोड़ देख संतन मेला।
बाद एक एक अकेला। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रोज बात है अमृत धारा, रोज बहते हैं अमृत धारा। भूलत नूरी सकल संसारा। भूलत नूरी सगल संसारा। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगे मत जाओ रे प्यासा प्यारे। 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 वर्यु वदायु वद्यु शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या। वर्यो वातायु वजू शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या। हाल विगाणा रुह जाराणा। निसी हाल विगाणा रुह जाराणा। मूवट आया पाण पधार्या। मूवट आया पाण पधार्या। वर्यु वदायु वद्यु शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या। वर्यो वातायु वजू शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या। पहरे वस्त्र नीला कयाऊं कहरी लीला। पहरे वस्त्र नीला कयाऊं कहरी लीला। दादा आया पाण पधार्या। दादा आया पाण पधार्या। वर्यु वदायु वद्यु शरणायु
शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या बिसरी जुदाई बहारी आई बिसरी जुदाई बहारी आई बहारी आई बहारी आई बिसरी जुदाई बहारी आई बिसरी जुदाई बहारी आई प्रीतम आया पाण पधार्या प्रीतम आया पाण पधार्या वर्यु वादायु वर्यु शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या वर्यु वाधायु वर्यु शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या गोरागारे अंजलि पुकारे गोरागारे अंजलि पुकारे अंजलि पुकारे अंजलि पुकारे गोरागारे अंजलि पुकारे गोरागारे अंजलि पुकारे दादा आया पाण पधार्या दादा आया पाण पधार्या वर्यु वादायु वर्यु शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या वर्यु वाधायु वर्यु शरणायु प्रीतम आया पाण पधार्या वर्यु वादायु वर्यु शरणायु दादा आया पाण पधार्या वर्यु वाधायु वर्यु शरणायु दादा आया पाण पधार्या दादा आया पाण पधार्या दादा आया पाण पधार्या दादा आया पाण पधार्या अजो आनन्दाय नित्याय शुद्धाय अजो आनन्दाय नित्याय शुद्धाय अजो आनन्दाय नित्याय शुद्धाय अजो आनन्दाय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरुओ सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरुओ सच्चिदानन्द नन्द गुरु अजो आनन्दाय नित्याय शुद्धाय अजो आनन्दाय नित्याय
शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु नमो नारायणाय हरि हरि शशिशेखराय 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 परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द
गुरु। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। दादा श्याम जय दादा श्याम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैंने श्री सुखमनी साहिब के सूत्र पर बार बार मनन किया है। अष्टपदी दूसरी, पौड़ी तीसरी। गुरु जी कहते हैं, अनिक जून जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। इस सूत्र में गुरु जी कौन सी शिक्षा देते हैं? मेरे प्रियजनों, तुम असंख्य योनियों में जन्मे हो। असंख्य का अर्थ है जो तुम गिन नहीं सकते, गिनने से दूर। कितनी योनियों में तुमने जन्म लिया है और मृत्यु के शिकार हुए हो। जन्म और मृत्यु के कई अनुभवों से गुजरे हो। एक योनि से दूसरी योनि में बार बार भटके हो। संत कबीर अपने एक श्लोक में कहते हैं, बेचारा जीव, उसकी यह हालत है कि वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर बिकता रहता है। हाट हाट बिकाए, संत मुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए। रोवै साकत बापुरे, जो हाट हाट बिकाए। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए। रोवे साकत बाप रे, जू हाटे हाट बिकाए। हाटे हाट बिकाए। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए।
साकत बाप रे, जुहाटे हाट बिकाय, हाटे हाट बिकाय। मेरे प्रियजनों, मनुष्य की यही दशा है कि वह एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता रहता है, एक दुकान से दूसरी दुकान पर बिकता रहता है, किंतु फिर भी उसे आज़ादी नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने एक एक जन्म में दुख सहे हैं, किंतु अब तक सजग नहीं हुए हैं। आज गुरुजी हमें एक सरल मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, प्रिय, तुम इस रास्ते से चलो तो तुम्हें सच्चा विश्राम मिलेगा, जिसकी तलाश तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो। अनेक जून जन्मय मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। एक एक योनि में जन्म लेकर तुमने कितने कष्ट झेले हैं, तुमने कितने आंसू बहाए हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध बैठे थे, उनकी चारों ओर भिक्षु बैठे थे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जो भी मेरे पास आए वह भिखारी बनकर आए। उनके कई शिष्य राजकुमार थे, किंतु अपने राजपाट को ठोकर मारकर वे बुद्ध भगवान की शरण में आ गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं
मेरे प्रियजनों, महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे प्रियजनों, तुम न जाने कितनी योनियों से गुजरे हो। एक एक जन्म में तुमने कितने दुख सहे हैं, आंसू बहाए हैं। यदि उन आंसुओं को इकट्ठा करें तो 4 सागरों के पानी से अधिक हो जाएगा। 4 सागरों में कितना पानी होता है? एक एक सागर अनलिमिटेड पानी से भरा हुआ है, पानी जिसका न ओर है न छोर है। हम लाखों योनियों से गुजरे हैं, आंसू बहाए हैं, दुखी हुए हैं, किंतु अभी तक सजग नहीं हुए हैं। गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होय सुखिया। मेरे प्रिय, तुम तो मामूली इंसान हो, किंतु सारी सृष्टि का राजा भी दुखी है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सुखी होना नहीं चाहता। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सुखी होना नहीं चाहता। मेरे प्रिय, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो एक सहज मार्ग है, नाम का मार्ग। नाम का विशाल मार्ग हम सब के लिए खुला है। उस मार्ग पर कदम बढ़ाओ, अभ्यास करो। पुस्तक पढ़ने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उपदेश दोगे, उपदेश सुनोगे, तब भी तुम्हें फायदा नहीं होगा। नाम का अभ्यास करोगे तो ही तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। तुम समझते हो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम कहते हो कि यदि मुझे 10 करोड़ मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर कहते हो कि 25 करोड़ होंगे तो सुखी हो जाऊंगा। नहीं नहीं, सुख तो है नाम में। यदि करोड़ों रुपयों से सुख मिलता तो राजा और धनवान सुखी होते। अमेरिका का एक बड़ा करोड़पति था, उसके पास वह सब कुछ था जो दुनिया दे सकती है। धन दौलत, मान सम्मान, यश कीर्ति, सब कुछ उसके पास था। किंतु एक दिन लोगों ने देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके सीने से खून बह रहा था, पास ही पिस्तौल रखी थी। तभी उनकी नज़र मेज पर पड़ी हुए एक पर्ची पर पड़ी जिसमें लिखा था, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए अधिक जीना नहीं चाहता। मेरे प्रिय, तुम गुमराह मत होना। तुम समझते हो मंत्री और मुख्यमंत्री, राजा रानियां, लखपति, करोड़पति सुखी हैं, पर वे भी सुखी नहीं हैं। सुखी वह है जो नाम का अभ्यास करता है। प्रिय, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो नाम का अभ्यास करो। अनेक जून जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। नाम जपने से तुम्हें सच्चा विश्राम मिलेगा। अब वह नाम क्या है? यूनान के एक बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं जिनका नाम है प्लेटो। उन्होंने बताया है कि नाम क्या है। नाम का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, इस सृष्टि में एक परम शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। वह शक्ति है नाम। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। यह सारा ब्रह्मांड नाम के आधार पर चल रहा है। नाम की शक्ति उसे चला रही है। एक सूफी संत ने कहा है, यदि इस दुनिया में अल्लाह के नाम का जाप न हो तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाए। दुनिया चल रही है क्योंकि नाम का जाप हो रहा है। नाम के सहारे पर ही यह दुनिया टिकी हुई है। नाम है जो एक एक को सहारा दिए हुए है। नाम है एक एक की अंतर शक्ति। इस शक्ति की खोज करनी है, इस शक्ति को पाना है। जब यह शक्ति इंसान के जीवन में उजागर होती है तो फिर वह इंसान क्या नहीं कर सकता। यह शक्ति कैसे उजागर हो?
एक बार गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत पर जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात गोरखनाथ पंथ के योगियों से होती है। तब योगियों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे जिनके बारे में श्री जप साहिब में वर्णन किया गया है। फिर आगे रखिए, जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। योगी गुरु जी से पूछते हैं, आप प्रभु के दरबार का वर्णन करते हैं, आप सचखंड का वर्णन करते हैं, कृपया बताइए हम कौन सी भेंट प्रभु के आगे रखें जो हम भी उस दरबार का दर्शन कर सकें। और बताइए हम अपने मुख से कौन से शब्द कहें जिन्हें सुनकर प्रभु हमें प्यार दें। इस प्रश्न के उत्तर में गुरु जी ने कहा है, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। मेरे प्रिय, तुम अमृत वेले को उठकर नाम का स्मरण करो, प्रभु के बरपन का ध्यान करो। अमृत वेला क्या है? अमृत वेला वह समय है जब अमृत की धाराएं इस पृथ्वी पर बरसती हैं। कुछ साइकिक्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें देख और सुन सकते हैं जो हम इन आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। वे बताते हैं कि रोज अमृत वेले, जिसे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, अमृत वेले का समय है प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक। उस समय अदृष्ट लोक से अमृत की धाराएं इस पृथ्वी पर बरसती हैं। ये अमृत की धाराएं उन पर बरसती हैं जो उस समय जाग जाग कर नाम का अभ्यास करते हैं, नाम गाते हैं, चरण कमलों का ध्यान करते हैं। किंतु अफसोस, उस समय अधिकतर लोग नींद में सोए रहते हैं, उन पर इन अमृत धाराओं का कोई भी असर नहीं होता। मैं कई लोगों से पूछता हूँ, आप कितने बजे उठते हो? कुछ कहते हैं हम सुबह 10 बजे उठते हैं। यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। कुछ दिन पहले मुझे एक युवक मिला, उसने कहा वह सुबह 4-5 बजे सोता है और 10 बजे उठता है। मुझे लगा वह रात को 4-5 बजे तक नाम जपता होगा, इसलिए मैंने उससे कहा, शाबाश, तुम रात को 5 बजे तक नाम जपते हो? तब उसने कहा, नहीं, मैं डिस्को में जाता हूँ। मैंने पूछा, डिस्को क्या है? उसने कहा, डिस्को वह स्थान है जहाँ लाइट्स ऑफ की जाती हैं, फिर लड़के लड़कियाँ मिलकर डांस करते हैं। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हें यह मानव जन्म किस लिए मिला है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई बेशक दिखने में मानव हैं, किंतु हैं पशु की भांति। हमारा रहन सहन पशुओं जैसा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से गुरु जी के चरणों में शीश झुकाकर ये आशीर्वाद मांगें कि कल सुबह से हम अमृत वेले का अवसर नहीं गंवाएंगे। अमृत वेले उठकर नाम का स्मरण करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि 3 बजे उठो, बेशक 3 बजे मत उठो, 4 बजे उठो। यदि 4 बजे भी नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 बजे ज़रूर उठो। कम से कम आधा घंटा नाम का अभ्यास करो। जिस समय अमृत की धाराएं बरसती हैं, गंगा नदी, नाम की नदी, निर्मल नदी बहती है, भाग्यवान है वह जो इस नदी में स्नान करता है। जब इस अमृत की नदी में स्नान करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन और बुद्धि, आपका अंतःकरण साफ होने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा, आप अधिक से अधिक स्थिर हो जाएंगे। जब इंसान स्थिर होता है तब उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। सुख बाहरी बातों में नहीं है, सुख है सिर्फ एक बात में कि आपके अंदर चित्त शांति हो। मुझसे कई लोग कहते हैं हमारा मन शांत नहीं है।
हमें चित्त शांति चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, गुरु जी ने हमें चित्त शांति का मार्ग बताया है। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। प्यारे, तुम अमृत वेले उठकर प्रभु का नाम गाओ, बार बार नाम का उच्चारण करो और प्रभु का गुणगान करो। प्रभु का बड़पन किस में है? कभी आपने स्वयं से यह प्रश्न किया है? प्रभु का बड़पन प्रभु के संतों, सत्पुरुषों, प्रभु के भक्तों में झलकता है, जिसकी वे अपनी जीवन द्वारा साक्षी देते हैं। इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वे एक महान पुरुष थे। एक दिन उन्होंने देखा एक छोटी सी बालिका एक बड़ी ट्रंक लेकर जा रही थी। अधिक बोझ के कारण वह हाँफ रही थी। राष्ट्रपति उस बालिका के पास गए और कहा, तुम हाँफ रही हो, यह ट्रंक मुझे दो, मैं उठाकर चलूंगा। राष्ट्रपति स्वयं, इतना बड़ा आदमी, अपनी पीठ पर ट्रंक उठाकर उस बालिका को घर पहुंचाता है। यह है सच्चा बड़पन। सच्चा बड़पन प्रेम से उत्पन्न होता है। प्रभु तो है प्यार ही प्यार, और जहाँ प्यार है वहाँ दिल करता है कि मैं सेवा करूं, मैं मदद करूं। यदि आपके दिल में प्यार है तो आप चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ सेवा करें। जिसके दिल में प्यार है वह कहता है मैं सेवक बनूं। एक दिन गुरुदेव साधुवास स्वामी जी ने रास्ते से गुजरते हुए देखा कि एक बेचारी बुढ़िया अपनी पीठ पर एक भारी गठरी उठाकर जा रही थी, जिसे वह पूरी तरह से उठा भी नहीं पा रही थी। तब गुरुदेव ने, जिन्हें हम अपने दिल का शहंशाह मानते थे, उनकी एक उंगली के इशारे पर हम सब दौड़कर उनकी सेवा में हाजिर हो जाते थे। वे उस बुढ़िया के पास जाकर कहते हैं, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। वह गुरुदेव को नहीं जानती थी, इसलिए खुशी खुशी उसने अपना बोझ उन्हें दिया। गुरुदेव ने अपनी पीठ पर उस बोझ को उठाया और बुढ़िया की झूपड़ी तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ उन्होंने जेब से 1 रुपया निकालकर उस माता को दिया। उन दिनों 1 रुपये का बहुत मूल्य था। रुपया देकर उन्होंने कहा, माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह है सच्चा बड़पन। सच्चा बड़पन है सेवक बनना, सेवा करके प्रभु प्रेम की साक्षी अपने जीवन में देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी न किसी की सेवा जरूर करें। जब तक आपने किसी दुखी दिल को सांत्वना नहीं दी है, जब तक किसी की सेवा नहीं की है, किसी भूखे को रोटी नहीं दी है, किसी प्यासी को पानी नहीं पिलाया है, किसी पशु पंछी को दाना नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, तब तक रात को सोना मत। स्वयं से कहना, मुझे आज रात सोने का अधिकार नहीं है। आज मैंने गुरु जी की शिक्षा की साक्षी नहीं दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु जी की शिक्षा में 2 बातों पर जोर दिया गया है। पहली बात, नाम का अभ्यास कीजिए, और दूसरा, अपनी जीवन में प्रभु के प्रेम की साक्षी दीजिए। इसलिए नम्र बनो, नम्र बनकर सेवा करो। जो भी इस राह में कदम बढ़ाता है, अब इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और विश्राम पाता है। नाम के अभ्यास के लिए पहली बात यह है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। इस समय हमारा मन और इंद्रियां बाहर भटक रहे हैं। मन से कहो, अब तुम प्रभु के ध्यान में समय बिताओ। मेरे मन, तुम कहाँ कहाँ भटकते हो, तुम व्यर्थ में भटकते हो और मुझे भी भटकाते हो। दह दिस धावत, तुम 10 दिशाओं में
भटकते हो और मुझे भी भटकाते हो। अब आओ तो चलकर गुरु जी के चरणों में बैठें, जहाँ सच्चा विश्राम है। मन और इंद्रियों को प्रभु की ओर उन्मुख करें। देखो सारा दिन हमारी आंखें क्या देखती हैं? हमारी आंखें अक्सर गंदगी देखती हैं। इन आंखों के द्वारा हम अपने भीतर कचरा इकट्ठा करते हैं। इसलिए अपने भीतर झांको। अपनी आंखों की पलकों में प्रभु की मूरत बसा लो और उस मूरत की ओर देखो। हमारे कानों को बाहरी बातों को सुनने में बड़ा रस मिलता है। हमारे कान दूसरों की निंदा सुनकर खुश होते हैं। इन कानों को भी अंतर्मुखी कर अनहद शब्द सुनो। हमारे भीतर अनहद शब्द गूंज रहा है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। प्रिय, तुम बाहरी बातें सुनने में इतने व्यस्त हो कि उस अनहद शब्द को सुन नहीं पाते। इस तरह एक एक इंद्री को अंतर्मुखी करना सिखाएं। कोई शांत कोना ढूंढो, कोई शांतिमय स्थान जहाँ अमृत वेले नाम का अभ्यास कर सको। प्रभु के बड़प्पन का विचार करो। बातें तो कई कही जा सकती हैं, किंतु मेरा समय समाप्त हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सृष्टि के कोने कोने में है प्रभु का नाम। एक एक दिल में, एक एक अणु में है प्रभु का नाम। वह आपको और मुझे पुकार रहा है। खोलो द्वार पाओ दीदार, खोलो द्वार पाओ दीदार। तुम्हें मानव जन्म मिला है इसलिए कि वह गुप्त दरवाजा है, जिसके बारे में तुम्हें इस समय पता नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे नव इंद्रियों के द्वार खुले हुए हैं। जब हम इन इंद्रियों को प्रभु की ओर उन्मुख करते हैं, तब हमारा 10वां द्वार खुलता है। खोलो द्वार पाओ दीदार, खोलो द्वार पाओ दीदार। तुम भी पहुंचो भवसागर पार। उस पार पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर से आजाद होकर अपना मानव जन्म सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम